Manchester United 20 league titles, Arsenal invincibles, Man City 100 points, Alan Shearer 260 goals। ये है कुछ प्रीमियर लीग के फैक्ट्स जो ऑलमोस्ट सारे फुटबॉल फैंस को पता है। पर आज आपके और मेरे चैनल फुटबॉल नेशन पे हम बात करने वाले प्रीमियर लीग के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं फैक्ट नंबर 1 से। तो 2016 में प्रीमियर लीग ने फुटबॉल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी टीवी राइट्स की डील करी बीटी स्पोर्ट्स, स्काई स्पोर्ट्स और अमेजॉन के साथ, जिसकी वर्थ है 1.6 बिलियन यूरोस पर सीज़न। अगर आपको पता नहीं है कि अगर ये कितना बड़ा अमाउंट है, तो इस अमाउंट से आप पूरी आर्सेनल फुटबॉल क्लब को खरीद सकते हैं, आप एसी मिलान फुटबॉल क्लब को खरीद सकते हैं, या फिर आप पूरी की पूरी टीम नेमार की बना सकते हैं, जिसमें सारे के सारे 11 प्लेयर नेमार हो। और ये डील ही रीज़न है कि प्रीमियर लीग की जो न्यूली प्रमोटेड टीम्स या जो टीम्स जो लोअर हाफ में होती है, उनके पास भी इतना सारा पैसा होता है और वो एक ट्रांसफ़र मार्केट में अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स दूसरी लीग से खरीद सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए ले लो ला लीगा की टीम्स या फिर सीरिया की टीम्स, जो लोअर एंड की टीम्स होती है, जो रेलीगेशन बैटल में होती है, सेकेंड हाफ ऑफ द टेबल में होती है, उनके पूरे ट्रांसफ़र विंडो का स्पेंड 15 मिलियन 20 मिलियन का होता है टोटल स्पेंड। और प्रीमियर लीग की जो न्यूली प्रमोटेड टीम होती है, वो एक प्लेयर पे इससे ज़्यादा खर्च कर जाती है। तो ये होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये टीवी राइट्स, जो टीवी राइट्स से प्रीमियर लीग में आते ही टीम को इतना पैसा मिलता है, तो एक न्यूली प्रमोटेड टीम भी बहुत एक अच्छा अमाउंट प्लेयर्स पे खर्च कर सकती है। तो अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। तो एलन शेयरा का नाम तो सारे ही प्रीमियर लीग फैंस या फिर फुटबॉल फैंस ने सुना ही होगा। उनका सबसे एक फेमस रिकॉर्ड है कि उनने प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा गोल्स मारे, 260 गोल्स उनने टोटल मारे हैं इंग्लिश प्रीमियर लीग में। और इसके अलावा भी उनके पास छोटे बड़े कई सैकड़ों रिकॉर्ड्स हैं उनके नाम पे। पर उनमें से एक रिकॉर्ड ऐसा है जो शायद वो चाहते होंगे कि उनके नाम ना होता, और वो रिकॉर्ड है कि उनने प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पेनल्टीज मिस करी है। तो टोटल एलन शेयरा ने 11 प्रीमियर लीग पेनल्टीज मिस करी है, पर इन फेयरनेस उनने सबसे ज़्यादा प्रीमियर लीग पेनल्टीज कन्वर्ट भी करी है, जो कि है 56। तो अब आते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पे। तो मारियो बेलोटेली ने प्रीमियर लीग में 70 मैचेस खेले, पर सिर्फ एक असिस्ट दिया है। पर वो एक असिस्ट शायद प्रीमियर लीग के सबसे आइकॉनिक मोमेंट में दिया था उनने। उनका वो एक असिस्ट है जो उन्हें सर्जियो अग्वेरो को दिया, जब अग्वेरो ने टाइटल विनिंग गोल मारा स्टॉपेज टाइम में 2012 में, और मैनचेस्टर सिटी को अपना पहला प्रीमियर लीग टाइटल जिताया था। तो एक असिस्ट दिया, पर क्वालिटी असिस्ट दिया और बहुत ही आइकॉनिक असिस्ट दिया। तो अब हमने मैनचेस्टर सिटी की बात करी है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करना तो बनता है। तो हमारा अगला फैक्ट है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और शायद फुटबॉल के सबसे लेजेंडरी कोच सर एलेक्स फर्गसन पे है। तो सर एलेक्स फर्गसन का एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है कि उनने जब भी उनकी टीम हाफ टाइम पे लीड कर रही हो, तो उसके बाद उनने उस पोजीशन से कभी भी मैच नहीं हारा है। या तो हाफ टाइम पे लीड करने के बाद मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ड्रॉ करा है, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड जीती है। कभी भी उनने हाफ टाइम लीड स्लिप नहीं होने दी है। तो ये बहुत ही एक इनक्रेडिबल एक फैक्ट है, क्योंकि सर एलेक्स फर्गसन ने इतने सारे मैचेस मैनेज करे, तो उसमें लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी एक आध बार तो ऐसा हो जाना चाहिए था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने हाफ टाइम की लीड को लूज़ कर दिया हो, पर एक भी बार नहीं हुआ है। तो बहुत ही एक इनक्रेडिबल ये रिकॉर्ड है। तो मैनेजर्स की बात चली रही है, तो एक और फैक्ट अब मैनेजर्स भी देख लेते हैं। तो क्या आपको पता है कि प्रीमियर लीग की हिस्ट्री में सिर्फ 4 ऐसे मैनेजर्स हैं जिनने प्रीमियर लीग टाइटल एक से ज़्यादा बार जीता हुआ है, और वो 4 मैनेजर है। सबसे नंबर 1 सर एलेक्स फर्गसन, जिनने 13 प्रीमियर लीग टाइटल जीते। फिर दूसरे नंबर पे है आर्सेन वेंगर, जिन्होंने आर्सेनल के साथ 2 प्रीमियर लीग टाइटल जीते। फिर है जोसे मरीनियो, जिन्होंने चेल्सी के साथ 2 टाइटल जीते। और लास्ट और जो लेटेस्ट इस लिस्ट में ज्वाइन हुए हैं वो है पेप गार्डियोला, जिन्होंने मैनचेस्टर सिटी के साथ 2 प्रीमियर लीग टाइटल जीते। तो पूरे ऑलमोस्ट प्रीमियर लीग की 30 साल की हिस्ट्री में सिर्फ 4 मैनेजर्स हैं जिन्होंने मल्टीपल प्रीमियर लीग्स जीते। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रीमियर लीग जीतना और उसमें सर्वाइव करना एक मैनेजर के लिए कितना मुश्किल है। तो अब चलते हैं फैक्ट नंबर 6 पे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो सब लोगों को पता है कि लेस्टर सिटी ने 15-16 सीज़न में एक मिरेकल करा और वो प्रीमियर लीग टाइटल जीते। पर काफ़ी कम लोगों को पता है कि उससे पहले वाले सीज़न यानी 14-15 में भी लेस्टर सिटी ने मिरेकल करा, और अगर वो मिरेकल वो नहीं करते तो शायद अगला सीज़न वो प्रीमियर लीग में नहीं खेलते, जिसका नतीजा होता है कि वो प्रीमियर लीग टाइटल कभी नहीं जीत पाते।
तो 14-15 सीज़न में लेस्टर सिटी ने 140 दिन प्रीमियर लीग के बॉटम यानी 20th पोजीशन पे बिताए और उसके बावजूद उनने रेलीगेशन सर्वाइव कर दिया, जो कि एक प्रीमियर लीग रिकॉर्ड है। कोई भी टीम ने 140 या उससे ज़्यादा दिन 20th पोजीशन पे बिता के रेलीगेशन सर्वाइव नहीं करा था। और जिन लोगों ने वो सीज़न देखा था वो समझ सकते हैं कि मैं क्या मेरिकल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सीज़न ख़त्म होने से 3-4 महीने पहले लग नहीं रहा था कि लेस्टर सिटी किसी भी हालत में रेलीगेशन सर्वाइव कर पाएगी, पर फिर उनने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रन पे गए और एक मेरिकल ही कह सकते हैं कि उन्हें प्रीमियर लीग सर्वाइव कराए। तो एक बहुत ही शानदार और एक फेरी टेल है, एक पहला मेरिकल करके उन्हें रेलीगेशन सर्वाइव करा और फिर एकदम अगले सीज़न उससे भी बड़ा मेरिकल करके प्रीमियर लीग जीते। व्हाट अ स्टोरी। तो अब आते हैं इस वीडियो के आखिरी फैक्ट पे। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि एक सीज़न में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लूजिंग पोजीशन से किस टीम ने जीते होंगे? तो शायद आप लोग मैनचेस्टर यूनाइटेड सोच रहे होंगे, क्योंकि सर एलेक्स फर्गसन के टाइम और खैर अभी भी जो इस सीज़न ओले के साथ हो रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड लूजिंग पोजीशन से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जीतती है और हमेशा से जीतती रह रही है। उनकी हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा एक पार्ट है और जिसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड फेमस भी है। पर अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड कह रहे हैं तो ये एक गलत आंसर है, क्योंकि सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा पॉइंट लूजिंग पोजीशन से न्यूकासल यूनाइटेड ने जीते हैं, जब उनने 2001-2 सीज़न में 34 पॉइंट्स जीते थे लूजिंग पोजीशंस में। तो 34 पॉइंट्स एक सीज़न में एक बहुत ही एक अच्छा रिकॉर्ड है और बहुत ही इंक्रेडिबल रिकॉर्ड है। खैर उस टाइम उनके पास एलन शीयरर थे, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स उनने जिताए थे। और जब आपके पास इतना प्रीमियर लीग का शायद आर्ग्यूबली द बेस्ट स्ट्राइकर हो हिस्ट्री का, तो फिर आप ये ऐसे रिकॉर्ड्स बना सकते हैं। तो ये थे प्रीमियर लीग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और फ्यूचर में आप कौन से और किस टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं वो नीचे मुझे कमेंट्स में बताइए। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। यार एक देसी फुटबॉल कम्युनिटी बनाने का मेरा एम है, तो उसमें आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप मैं सब मिलके हम फुटबॉल डिस्कस कर सकें, तो प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कीजिए। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।